ओके लेट्स प्ले। जुड़ेंगे हमारे साथ सुशील शर्मा, मैन फ्रॉम बंगाल। स्वागत है आपका सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। शुरू होगा बंटी खान। पहली गेंद कमाल का टप्पा। यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ी बहुत रक्षात्मक अंदाज के साथ डिफेंस करने का प्रयास। नजीम आए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में, मोहम्मद नजीम उनके साथ वरुण। देखिए मुन्ना भैया, जड़ में डाली थी गेंद, इस बार फ्लिक करने का प्रयास। पीछे फील्डर मौजूद, रन नहीं आएगा। लगातार दो गेंदें, दोनों बिंदी है। तो मुन्ना भैया जिस चीज की बात कर रहे थे, आपने भी कहा टॉस के वक्त की ये मुकाबला औपचारिकता का रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें जो है लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई चल रही है टॉप पे रहने की। क्या बोलते हैं मुन्ना भैया? बिल्कुल, ये मुकाबला जो है वो दोनों टीमों के लिए उतना अहम क्वालिफाई के लिए तो नहीं है, लेकिन टॉप में लड़ने के लिए, टॉप में रहने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अहम है। खूबसूरत तरीके से स्क्वायर कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। रोड देखा ना खड्डा, गेंद गई सनाना पिड़ी चौका। दिवाली बहुत ही अच्छी जाए और हमारी दिवाली जा रही है ग्राउंड के बीच। बंटी खान कमाल की गेंदबाजी, बाएं हाथ की ये अव्वल दर्जे के गेंदबाज माने जाते हैं। किस लिए माने जाते हैं वे आप सभी देख रहे हैं। पहली लगातार दो गेंदें बिंदी, उसके बाद चौका, उसके बाद एक बेहतरीन गेंद। और ये देखिए डगआउट में मौजूद है एक पूरी बेहतरीन टीम। एक और तेज दरार गेंद, यहां पर बीट हो जाएंगे बल्लेबाज। एक और बार लगातार अच्छी गेंदबाजी बंटी खान के द्वारा। पहला ओवर डाल रहे हैं, अभी तक मात्र 4 रन खर्च किए। स्वीप करना चाहते थे, गेंद इतनी तेज गति से आई, पड़ नहीं पाए और गेंद जाके सीधा शरीर पे लगी। डॉट डिलीवरी, बंटी के पास गति है, तेज गति के साथ साथ कटर अच्छा डालते हैं और परेशान करते हैं बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद और लीजिए मिड विकेट के ऊपर से शॉट कड़क, देख जिया जाए धड़क, सिक्सर। सारे लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, सबका सब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 10 रन बिना कोई नुकसान। पहली 4 गेंदें गेंदबाज के पक्ष में जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज मोहम्मद नाजीम अच्छी बल्लेबाजी, उनके द्वारा एक छक्के एक चौके के बदौलत टीम पहुंच चुकी है 10 रन तक। देखिए इस वक्त सुशील बात करें तो इस वक्त जो tenniscricket.in हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। यूनिक वन, अमित कुर्मी, डेविल सोहेल, भूषण, डीके, कासिम रजा, लेजेंड गेमिंग, जितने लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। रिजवान अहमद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर, नदीम अंसारी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एएस गेमर्स। वरुण आए हैं स्ट्राइक पर अब कप्तान इस टीम के। और तेज दरार गेंद ताहिर के पिटारे से यहां पर खुली थी। जी बिल्कुल, उनके पास गति है, लय है, वो लय में नजर आए पहले मुकाबले से अभी तक। लय में नजर आना भी पड़ेगा। अगर आपको अपने ग्रुप से टॉप में क्वालिफाई करना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है। और ये मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मुकाबले में भले ही क्वालिफिकेशन के दृष्टिकोण से जान ना हो, लेकिन एज अ टीम और एज अ प्लेयर की बात करें, ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रोचक और एक कसमकस मुकाबला देखने को मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, एक कसमकस, एक कांटों की टक्कर भरी लड़ाई आप सभी के सामने बिल्कुल तैयार है। विक्टोरियंस के साथ कैपिटल, दोनों टीमें काफी बेहतरीन। अगली गेंद तैयार, ताहिर फिर से एक और बार लंबी रनअप के ऊंचे कद के गेंदबाज। देखिए एक चीज नजर आई है गेंदबाजी में, ताहिर जब गेंदबाजी करने आ रहे हैं, कटर पे कोई विश्वास नहीं दिखाया इन्होंने। तेज गति और स्विंग जो ये प्राप्त कर रहे हैं, वो बस स्विंग पे अपना विश्वास दिखा रहे हैं, लेंथ को हिट कर रहे हैं, गेंद को स्किट करने की तरफ देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेनिफिट रहा है। अलग अलग तरीके के गेंदबाज अलग अलग तरह से गेंद डाल रहे हैं, वहीं पे बल्लेबाज दिक्कत में नजर आए हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, चौका मिलेगा इस बार। और जी बिल्कुल मुन्ने भी आप जो बात कह रहे थे कि
ताहिर जो है गेंदबाजी कर रहे हैं, कटर पे ज्यादा भरोसा रख नहीं रहे, तेज गति के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बल्लेबाज के लिए तो पिच काफी अनुकूल है, उसी के साथ साथ अगर बात करें पिच जो है काफी ठोस हो चुकी है, जिसके कारण गति भी मिलेगी, बाउंस भी मिलेगी, गेंदबाज को भी फायदा मिलने वाला है। शायद उसके लिए वो गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिला मौका, जरा चौका। इस बार गति परिवर्तन, अभी तक लेंथ को हिट कर रहे थे, तेज गति से गेंद डाल रहे थे, लेकिन यहां देखें थोड़ा सा अपने गेंद की गति को धीमा किया और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। एक और डॉट बॉल, अलग अलग ओवर, अलग अलग गेंद, अलग अलग तरीके से डाला जा रहा है। कोई गेंदबाज तेज गति से डाल रहा है, कोई गेंदबाज कटर डाल रहा है, वो भी तेज गति से, कोई धीमी गति की गेंद। और लीजिए इस बार तेज करने की कोशिश, डाल दिया स्लॉट में, पार्क कर दिया पार्किंग लॉट में, फैंटेसी यात्रा सुपर सिक्सर। 20 बिना किसी विकेट के टीम विक्टोरियंस, 20 विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर, टीम विक्टोरियंस। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा शुरुआत मिला है जरूर बल्लेबाज को विक्टोरियंस को। 2 ओवर की समाप्ति 20 रन। अगर बात करें करेक्ट रन रेट की तो 10.00 की गति के साथ चल रहे हैं अभी तक। शायद गेंदबाजी में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज 6 गेंदें खेलकर 10-10 रन बना करके नाबाद है। एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, 10 रन प्रति ओवर रन बन रहे हैं। दोनों बल्लेबाज 6-6 गेंद खेले हैं, दोनों बल्लेबाज 10-10 रन बनाए हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी तक चाहे वो बंटी खान हो या फिर ताहिर हो, अतिरिक्त रन नहीं डाले हैं, कोई भी एक्स्ट्रा का रन खर्च नहीं किया है। ये एक अच्छा संकेत है टीम सनराइजर्स के, टीम कैपिटल्स के लिए। कैपिटल्स की तरफ से ये अंतिम ओवर पावर प्ले का, और सामना करेंगे स्ट्राइक पे बल्लेबाज मोहम्मद नाजिम। इस बार जर में थी गेंद, खोद कर निकाला, लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही थी गेंद, उससे पहले मिड ऑन पे अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, टॉट डिलीवरी। मोहम्मद नाजिम स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाजी करने आए जुनैद। पहली गेंद बिंदी जड़ में डाली थी, अच्छी गेंदबाजी क्रम है इनके पास इस टीम में पूरी तरह से। और देखिए ग्राउंड का नजारा लेते हुए यहाँ पर हमारे सीए फरद साहिद सर, और ये शॉट कड़क, इतनी कड़ा की बॉल जाएगी बहुत दूर, मीलों दूर, 6 रन के लिए गजब का ये शॉट। अच्छा हुक किया, गेंद की लाइन में आकर पूरा टाइमिंग प्रॉपर हुआ, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुई और ये जाकर काउ कॉर्नर के ऊपर से गिरा। 6 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गुड नॉट टेक, छक्का देख, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यूज अ मैक्सिमम। और मोहम्मद नाजिम अब अपना बल्ला खोलते हुए और खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस पिच पर 110 भी चेस हो सकते हैं, 120 भी चेस हो सकता है, तो उससे ज्यादा टोटल करने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद नाजिम अच्छे बल्लेबाज हैं। तैयार अगली गेंद के लिए जुनैद, अभी तक 12 रन खर्च कर चुके हैं, 3 गेंदें डाली है। अगली गेंद इस बार देखिए थोड़ा वेट करके खेलना चाहते थे, वेट किया था, कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं, रन मिलेगा नहीं, डॉट डिलीवरी। छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। ये मैच यकीन मानो लग रहा है कि ये मैच हम देख रहे हैं, और ये मैच बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। दोनों टीमें कांटे की टक्कर दे रही है। जी बिल्कुल, और हमारे डाउन द ग्राउंड इस बार खेलने का प्रयास था, कबर की दिशा में कनेक्शन हुआ नहीं सही तरीके से, बल्ले के अंतरिम विभाग में लगी थी गेंद, अच्छी गेंदबाजी। एक और बिंदी गेंद आता हुआ, वापसी अच्छा हुआ है गेंदबाज जुनैद के द्वारा। ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ हुई, फिर 2 छक्का आया, उसके बाद बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, यानी 12 रन इस ओवर से। लेकिन एक अच्छी बात कि इस ओवर से भी अभी तक एक भी एक्स्ट्रा के रन नहीं आए हैं। अच्छी गेंद, तेज दरार ये गेंद, और बेहतरीन ओवर की होगी समाप्ति। भले ही 2-6 कंसीडर करना पड़ा था, लेकिन एक और बिना कोई अतिरिक्त दिए ओवर समाप्त करते हुए, ओवर की समाप्ति 3 के बाद 32 बिना कोई नुकसान। 32 विदाउट लॉस आफ्टर 3 ओवर। पावर प्ले का खेल खत्म हुआ और पावर प्ले में 32 रन बने बिना किसी विकेट के। तो कह सकते हैं कि इस वक्त विक्टोरियन की जो टीम है पावर प्ले में एक अच्छा शुरुआत की है और अच्छा स्टार्ट मिला है, मगर हमने एमपीएल
मिल्क प्रीमियर लीग में अक्सर देखा है कि पावर प्ले के बाद गेम पलटे हैं। गेंद जब पुरानी हुई है तो फिर गेंदबाज को ज़्यादा मदद मिला है। हालांकि ये मैच में मुझे वैसा नहीं लग रहा है सुशील कि ये मैच में वैसा होने जा रहा है। इस मैच में मुझे 90+ का टोटल दिख रहा है। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बल्लेबाजी क्रम अच्छा है, गेंदबाजी क्रम अच्छा है। और साथ ही साथ दर्शक की ये बता दूं कि दर्शक जितने भी दर्शक हमारे ये मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 को देखने आए उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा वक्त है इस मैच का मजा लेने का। उसी के साथ साथ आप जितने भी छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं हमारे ग्राउंड के चारों तरफ, उन पौधे में आप पानी डालें, वो पानी डालते हुए वीडियो बनाएं और हमारे कमेटी मेंबर को, किसी भी कमेटी मेंबर को दिखाएं, उनके लिए आपको सम्मान दिया जाएगा। देखिए बात करें रामपुर की टीम है विक्टोरियन, वही अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल की जो टीम है वो भैंसोरी शरीफ से बिलोंग करती है। तो ये 2 जगहों की टीम है और ये लोग आपस में कई बार चाहे वो टूर्नामेंट हो चाहे वो बाजी के मैच हो, ये खेलते रहते हैं। इस बार टॉप एज लगी है हवा में गेंद, लेकिन पीछे कोई फील्डर नहीं। वो कुछ देर के लिए हवा में लहराई थी, एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, वो उम्मीद भी मुझ गए हैं। और देखिए एक तरफ बंटी खान है जो पूरे भारत में खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं, बहुत ही अच्छे गुनहगान गेंदबाज। उनके साथ साथ अगेंस्ट टीम की अगर बात करें उनमें आरसू खान मौजूद है जो हाल फिलहाल बहुत नाम कमा चुके हैं पूरी भारत में। और हमारे बंगाल की तरफ उनको आरिस बुलाते हैं, इतने बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े माप के एक वो हमारे बंगाल के बहुत सारे टीम के कप्तान बन चुके हैं ऑलरेडी। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा स्ट्रोक यहाँ भी चाहते थे। ये एक चीज जो थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई कि हर एक गेंद पे जो है ना बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मिस कैलकुलेटिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, आपको सिंगल डबल रोटेशन ये जारी रहना बहुत जरूरी है किसी भी टीम के लिए। जी बिल्कुल, अच्छी गेंद को आपको सम्मान देना पड़ेगा, खराब गेंद को आपको स्टैंडर्ड डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छी गेंद, एक और अपील यहां पर, लेकिन अंपायर उंगली उठेगी, जाना पड़ेगा कप्तान वरुण को। अच्छी गेंदबाजी और इस तरीके से ये पहला झटका लगता हुआ, ये प्रेशर दबाव बन रहा था, दबाव को झेल नहीं पाए और इसके साथ विकेट आता हुआ। फर्स्ट विकेट 32 पे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर को जो इतने बेहतर आयोजन किया, साथ ही साथ इस प्रतियोगिता का जो लाइव प्रसारण चल रहा है मिल्क प्रीमियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ tenniscricket.in, और यही दोनों नाम से इंस्टाग्राम भी है, मिल्क प्रीमियर लीग या फिर आप tenniscricket.in जाएं, सर्च करें, वहां आपको इस टूर्नामेंट के एक से बढ़ के एक रील्स दिखेंगे। और इस टूर्नामेंट के साथ साथ भारत के कई सारे प्रसिद्ध टूर्नामेंट, बड़े बड़े टूर्नामेंट, जितने भी प्रसिद्ध टूर्नामेंट होते हैं वो सबों के रील हर एक खिलाड़ी को, चाहे वो गांव के हो, मोहल्ले के हो या फिर स्टार खिलाड़ी हो, tenniscricket.in ईमानदारी के साथ हर चीज़ को वो डालते हैं। तो आप इंस्टाग्राम का हिस्सा बने, इंस्टा फैमिली का हिस्सा बने, प्यार दे, मोहब्बत दे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीए फरद साहब को, जिस तरीके से उन्होंने मिल्क की सरजमी पे ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने मिनी स्टेडियम में, यकीनन ये काफ़ी लाजवाब है। ये कह सकते हैं तू चीज़ लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब, इसीलिए इसका कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लाजवाब है। और इनका मैनेजमेंट यकीन मानिए पूरा धूम मचा कर रख दिया है पूरे मिल्क शहर में। ये देख सकते हैं, ये वो शख्सियत आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इस वक्त। ब्लैक कलर की सदरी, व्हाइट कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट और साथ में नवाब खान साहब इनके राइट हैंड और राइट साइड में ही खड़े हैं और उनके बगल में उनके साथी, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, ये दिवाली का दिन है और इस दिवाली के पावन पर्व पे ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप पूरा जीवन मुस्कुराते रहिए, ये शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और नए बल्लेबाज के रूप में फुरकान आ चुके हैं बल्लेबाजी के, पहली सफलता मिल चुकी है ताहिर के गेंद से। अगली गेंद ताहिर की, हाँ पहली गेंद, क्या स्वागत किया अपने अंदाज में, दिवाली के अंदाज में, गजब का ये शॉट है। शॉट ये जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। गजब का ये स्ट्रोक, पहली गेंदों पे किया पुल, शॉट था ब्यूटीफुल, गेंद को कर दिया गुल, सिक्सर। क्या कहने आपके, क्या कहने मुन्ना भैया, पुल ब्यूटीफुल गुल,
फुल टॉस, गेंद हवा में है, नहीं पकड़ पाएंगे, निकल जाएगी गेंद एक और बार। ये शॉट नहीं, ये कुछ भी कह ले, इनको लगी ऐसी बल्ले से आवाज आई कि पटाखे गूंज रही हो। सिक्सर, 6 रन। और देखिए फुरकन जो आए हैं लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के, 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पवेलियन से सेट होकर के आए हैं। और 600 का स्ट्राइक रेट, वंदे भारत भी 600 का स्पीड नहीं चलता है, और इस जनाब का गाड़ी चल रहा है 600 से, 600 के स्ट्राइक रेट से। और इस बार भी गई 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 गई, ये 1 बाउंस गई है। एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। के अंदर ये प्रेशर नजर आ रहा है, और देख सकते हैं मुन्ना भाई 48 रन लग चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 के बाद 48, 1 विकेट के नुकसान पर। फुरकन 3 गेंदों खेलकर 16 रन पे नाबाद, मोहम्मद नाजिम 12 गेंदे 22 रन बना करके नाबाद। स्कोर की बात करें, स्कोर 48, 1 विकेट के नुकसान पे। और अब फुरकान 3 गेंद 16। ऑफ स्टंप्स से बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, अंपायर से वाइड की मांग कर रहे हैं, और यहां अंपायर ने नकारा यहां पर। पहली गेंद बिंदी आई है आतिफ खान। आतिफ खान पहला ओवर डाल रहे हैं अपना, तो अभी तक एक्स्ट्रास जो है ना वो ज्यादा नजर नहीं आई है इस मुकाबले में। प्रोजेक्टेड स्कोर जो नजर आ रही है 115-16 तक पहुंच सकते हैं अगर इस तरह की बल्लेबाजी चलती रही तो। मोहम्मद नाजिम आए हैं, फिर से एक और बार स्ट्राइक पे रहेंगे। सफल करके डाउन द लेग साइड, डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, उनके बीच से बॉल निकल गई, दोनों फील्डर तैयार थे लेकिन एक भी फील्डर बॉल को कैरी नहीं कर पाए, फंबल हुआ, वहां पर चौका मिलेगा। तैयार अगली गेंद के लिए, फिर से एक और बार आतिफ खान सामने, और जड़ में डाली थी, कवर की दिशा में खेला, अच्छा शॉट, ये पीछे फील्डर मौजूद, रन आएगा एक ही, अच्छी फील्डिंग पीछे की तरफ। अगर इस तरह की फील्डिंग यूनिट रहती है ना तो कहीं ना कहीं वापसी करेंगे आप। अगर खराब फील्डिंग करते हैं तो पिछले मुकाबले में हमने देखा था। ये 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये 10 रन प्रति ओवर का जो करंट रन रेट है वो बहुत बेहतर है। करंट रन रेट इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 100 प्लस का स्कोर एक बेहतर स्कोर होगा। अगर बंटी का विकेट मिल जाता है तो वो स्कोर एक बड़ा स्कोर माना जा सकता है विपक्षी टीम के लिए। कैपिटल के पास उतने बड़े लाइनअप नहीं है, लेकिन एक बैलेंस टीम है और एक अच्छी टीम है, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। यानी ओवरऑल कहे तो बहुत मजा आने वाला है, और जो देखने के लिए बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, और क्यों ना करें, ये है मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3। तो जहां मजा आए, जहां पर इंटरेस्टिंग हो, मिलक तो इनका नाम है, दर्शक ने नाम रख दिया है मजेदार प्रीमियर लीग, तो मजा आना तो जायज है। स्कोर 53, 53 for 1, 4.4 के बाद ओवर की 2 गेंदें बाकी है। लेकिन ये खिलाड़ी जब तक स्ट्राइक पे रहेगा, फुरकान मलिक, तब तक ये आतिशी और आकर्षक स्ट्रोक खेलते रहेंगे। अपील काफी जोरदार, लेकिन फुरकान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और दूसरे तरफ से विकेट कीपर के साथ उनके साथी खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा, अब आपस में दोनों अंपायर खास बातचीत करने गए, क्या कोई बल्ले का किनारा लगा है, नहीं लगा है,
वो अब जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर क्या फैसला होता है देखना होगा। नैनाराम टाटा स्काई, सुरेंद्र नारायण सिंह, क्या बातचीत कर रहे हैं दोनों। नैनाराम टाटा स्काई, बातचीत होने के बाद सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा जी हां लगा है किनारा, जाना पड़ेगा वापस। विकेट नंबर 2। OUT आउट। झटका लगता हुआ फुरकान आउट होकर वापस लौट रहे हैं। अब नए बैटर थोड़ा जल्दी आ जाएंगे मैदान के अंदर। और कैप आप टीम वाला ही लगाएं, अन्यथा आप बाहर की कैप यूज ना करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अरसू खान, एक और टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम। एक तरफ कह सकते हैं बंटी है तो दूसरी तरफ अरसू है। दो खान और दो टीमों के बीच लड़ाई। एक तरफ रामपुर की टीम है विक्टोरियन, तो दूसरी तरफ कैपिटल की टीम है भैंसोड़ी शरीफ। ये दोनों टीमें आपस में बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर नजर आता हुआ। आतिफ खान आए हैं और नए बल्लेबाज के रूप में भारतीय टेनिस क्रिकेट के एक और बेताज बादशाह आरसू खान, उनका आगमन घटा लेंथ ऑफ पिच पर। और देखिए गेंदबाजी के लिए यहाँ अगर बंटी आ जाते हैं तो अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। बंटी वर्सेज अरसू, खान वर्सेज खान, मजा आएगा मुकाबले में। मैं बता दूं कि 7 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8, यानी सुपर 8 तो नहीं कह सकते, क्वार्टर फाइनल के लिए 7 टीमें मिल चुकी है, जिसमें नूर 11 रेंजर्स की टीम है। ये दोनों टीमें भी उसमें शामिल है। एक बार हम पॉइंट्स टेबल निकाल कर हम आपको पूरे 7 टीमों से अवगत कराएंगे। लेकिन इसके बाद वाला जो मुकाबला बचा हुआ है वो दोनों टीमों में कांटे की टक्कर है। नाइट राइडर्स वर्सेज हरिकेन्स, पिछले साल की उप विजेता टीम वर्सेज नाइट राइडर्स। हरिकेन्स का सामना करेंगे नाइट राइडर्स। आएगा मुकाबले में मजा। लीग स्टेज का एक और बेहतर मुकाबला, हाई वोल्टेज मैचेज अब यहां से देखने को मिलेंगे। चौवन पे 2, छठा ओवर का खेल जारी। बांटी की ये तेज गति की गेंद स्क्वायर की दिशा में गई है, पीछे फील्डर है, सिंगल मिलेगा। पटाखों की गूंज सुनाई पड़ रही है। राइजिंग स्टार ग्रुप ए से क्वालिफाई कर चुकी है, टीम रॉयल्स क्वालिफाई कर चुकी है, टाइटंस बाहर हो गई है, बी से किंग्स 11 क्वालिफाई कर चुकी है। नाइट राइडर्स और हरिकेन्स के बीच में जो लड़ाई होगा वो तय करेगा उस ग्रुप से दूसरी टीम कौन है। छोटी गेंद, वो धीमी गति की भी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे भी रही। ग्रुप सी में नजर डालते हैं एक बार। ग्रुप सी से सनराइजर्स बाहर हो चुकी है और विक्टोरियन और कैपिटल, ये दोनों टीम 2-2 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर गई है। जीते ये मुकाबला जो टीम जीतेगी वो टीमें टॉप में क्वालिफाई करेगी। और उसके बाद नूर 11 रेंजर्स क्वालिफाई कर गई है, थंडर क्वालिफाई कर गई है, सुपर किंग्स बाहर हो गई है। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से स्ट्रेट टू द फील्डर तैनात थे और थमा दिए उनके हाथ में। और ये बैटल देखिए आरसू वर्सेज बंटी। बंटी है तो खतरों की घंटी है। विकेट विकेट विकेट। आरसू रहेंगे स्ट्राइक पर। निश्चित तौर पे क्षमा चाहते हैं, अभी आरसू जीवित है, ऐसा लगा कि आरसू ने ये स्ट्रोक खेला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हम अपने स्कोरर फैज भाई का, जो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, लाजवाब। वॉलेंटियर सामने जो कैपिटल्स का डगआउट है वहाँ पर एक वाटर कूलर रखे हैं वॉलेंटियर्स।
बाहर होने वाली टीम पे नज़र डालते हैं एक बार। टाइटंस बाहर हो चुकी है, बाहर हो चुकी है टीम सनराइजर्स, बाहर हो चुकी है सुपर किंग्स। यानी सुपर किंग्स, सनराइजर्स और टाइटंस, ये 3 टीमें अभी बाहर हो चुकी है। और एक और टीम जो बाहर होगी या तो वो हरिकेन्स होगी या तो नाइट राइडर्स होगी। पचपन पे 3, 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियन का स्कोर है 55, 3 विकेट के नुकसान पे। खेलों में बाधा उत्पन्न न करे, ये खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा। जो भी चीजें दिक्कतें आती है तो आप पहले कमेटी को बता दिया करें। पचपन, 3 विकेट के नुकसान पे। देखिए सुशील, एक बार फिर से मोमेंटम बदला है। गेम जो है इस बार थोड़ा सा स्लो हुआ है। और देखिए मोहम्मद फैद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अरसू खान अभी तक एक ही गेंद खेली है बंटी खान की, 1 रन बना करके नाबाद है। अगली गेंद तेज दरार गेंद, बल्ले का नीचरी किनारा लगा था, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर के लिए। 1 बाउंस 4 रन। ये बहुत तेज गति की गेंद थी, ज्यादा कुछ किया नहीं, बस दिशा दिया, चौका बनाया। चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59, 3 विकेट के नुकसान पे। 10 रन प्रति ओवर रन रेट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं लगभग 10 रन प्रति ओवर रन रेट चलता हुआ। बंटी 2 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन देकर 1 विकेट चटकाया। 2 गेंद से 4 पर खेल रहे हैं मोहम्मद फैद। अरसू खेल रहे हैं 2 गेंद से 1। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3। तारीफ करना चाहूंगा मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कोर कमेटी, जनाब CA फरहत सैयद सर, जनाब मोहम्मद फैज, जनाब मोहम्मद डम्पी खान, उन्हें बड़े प्यार से लोग कहते हैं, जिन्हें नवाब रजा खान, नवाबुल्ला खान, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का। ओह, कमाल की ये गेंद, जबरदस्त ये टप्पा, डॉट डिलीवरी। देखिए अरसू खान एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं, अरसू खान एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, तो बिल्कुल टॉप ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं। और जिस तरह से अभी आए हैं, टीम की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर उनको बुलाया गया है। यहां से बचे 23 गेंद में किस तरह से रन बटोरते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अगली गेंद फिर से को तैयार अरसू खान। अरसू खान चला है बिल्कुल सीना तान, सिक्सर। के बाद यकीन मानिए मुझे आज दिवाली वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आई। ये गाने सुनने के बाद मुझे 15 अगस्त का दिन याद आ गया। छोटी गेंद थी, काफी उछाल मिली, यहां पर वाइड का इशारा आएगा अंपायर के द्वारा, बिल्कुल DDLJ के पोज में, शाहरुख खान के स्टाइल में। वाइड के साथ अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 66 रन। 7वां ओवर का खेल जारी है। अरसू खान, हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है, ये खिलाड़ी नहीं, ये पूरी तरह से कलाकार है, कला का कर रहे हैं प्रदर्शन, सिक्सर।
तो यहाँ पे आरसू खान का है, जलवा तो यहाँ आरसू कर रहे हैं। क्या छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, कमाल का स्ट्रोक लगा रहे हैं। गेंदें उतनी खराब थी नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये स्ट्रोक लगा रहे हैं ना, वो अच्छी गेंद को भी खराब में तब्दील कर दे रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 72, 3 विकेट के नुकसान पे। ऑनफील्ड अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह के साथ नैना राम टाटा स्काई, मैच रेफरी आकाश रोहेला। सुशील, क्या लगता है टोटल क्या बनने वाला है? अगर आपसे एक बार प्रेडिक्शन ले तो क्या कहना अब चाहेंगे? मेरे ख्याल से इस मैच में मुन्ना भैया, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से बचे हैं अब देखिए लगभग 15 गेंदे, 21 गेंदे बचे हैं अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि 115 पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पे हम भी इसी प्रेडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे। 110 से 120 के बीच में इसको रहना चाहिए। 72 है इस वक्त स्कोर। 7वां ओवर का खेल जारी है। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और 3 गेंदों में 2 छक्के आ चुके हैं और इस ओवर का ये तीसरा भी लिख लीजिए। आरसू खान इस टीम की आन बान शान, इस टीम की जान, चला है सीना तान, जड़ दिया सिक्सर। जी से इजाफा होता हुआ 78। और गेंदबाजी टीम कह रहे थे 115 नामुमकिन है, लेकिन आरसू है तो मुमकिन है। लगातार 3 छक्के इस ओवर में। अब ये लीजिए, रोड देखा न खड्डा, गेंद गई सना ना पीड़ी टिड़ी चौका। हमारे ऑपरेटर गाना सर्च करने में लगे हुए हैं। खूबसूरत चौका। इस चौके की मदद से रन संख्या जा पहुंचा है 82। इस ओवर में अच्छा खासा हाल ले रहे हैं गेंदबाज जुनैद का। अभी तक इस ओवर से 3 छक्के, 1 चौके, 1 वाइड, कुल 23 रन। अच्छी गेंद यहाँ पर, तेज दरार थी गेंद, बीट हुए यहाँ पर आरसू। जुनैद का 2 ओवर समाप्त, 2 में 35 रन दिए हैं उनके खाते में, अभी तक कोई भी विकेट नहीं। पिछले ओवर से आया 23, 7 ओवर के बाद 83, 7 ओवर के बाद 82, 3 विकेट के नुकसान पे पिछले ओवर से 23 रन जोड़ा है और जिसमें आरसू खान ने कमाल की बल्लेबाजी की है। 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। मोहम्मद फैद की बात करें, 2 गेंदों में 4 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से ये भी चले हैं और 390 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त आरसू खान का ये गाड़ी चला है। मानो एक्सिलरेट कर दिया और प्रोजेक्टेड जो स्कोर है, प्रिडिक्शन जो है 170 का है। मुझे लगता है कि अब 170 नहीं, माफ करें 117 नहीं, अब मुझे लगता है कि 117 का जो प्रेडिक्शन है वो फेल होने वाला। अब हम जाएंगे 125 से 30 की तरफ। अगर आरसू बैटिंग करते रह गए सुशील तो 120, 25, 30 तैयार रहिए। जी बिल्कुल, वो धागा खोल देंगे फिर। बेरासी पे 3। अब गेंदबाजी करने के लिए जस्सू। और देखिए जो बल्ला यूज कर रहे हैं ना, संका लिमिटेड एडिशन, और काफी बेहतरीन बल्ला है। और बल्ले से जब लगती है यहाँ पर अपील है, जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद फैद 2 गेंदों में 4 रन बना करके नवाते। तीसरी गेंद उनके लिए खतरा आई और विकेट लेकर दिलाई। यूं कह सकते हैं बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा और मिल गई सफलता। ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर विकेट। अपनी भी तो चौथा झटका 82 के स्कोर पे। जिशान अली आए, जिशान अली छाए, विकेट चटकाएं, टीम की उम्मीद जगाएं। स्कोर है 82 पे 4। आकाश रोहेला, चेहरे पे मायूसी है, आज नींद आ रही है क्योंकि दिवाली का ये शुभ दिन और आज पूरा हिंदुस्तान
आसमान में जब नजरें उठेगी तो पटाखों की गूंज ही गूंज दिखेगी। फिलहाल यहां पर बल्लों की गूंज सुनिए जनाब, आए हैं पहली गेंद चौका दिलाएंगे। ये A to Z ऑफिस सॉल्यूशन सुपर 4 अरे जो भी है की दिशा में फील्डर इस बार मौजूद है तो मिलेगा मात्र एक ही रन। और अब आएंगे स्ट्राइक पर आरसू खान, आन बान शान, चलते हैं बिल्कुल सीना तान, पकड़े हैं अपनी टीम की कमान अपने कंधों के ऊपर। सिर्फ कमान पकड़ने से नहीं, कमान चलाना पड़ता है, जो चलाए बखूबी अपने तरीके से आरसू खान। उम्मीदें रहेगी, नजरें रहेगी इनके ऊपर। अगली गेंद, ओहो हो, ये आवाज तो सुनिए। अरे वाह, तेरे क्या कहने खान साहब, ये जबरदस्त मधुर आवाज, मिलेगा सिक्सर। तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। मिलक थाने में रिपोर्ट लिखवाने से भी शायद मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इतनी दूर गई है गेंद। दिवाली की असली मजा तो आरसू खान दिला रहे हमें। 9 गेंदे 29 रन बना करके नाबाद। अगली गेंद क्या फिर से एक और बार दर्शक दीर्घा में जाएगी या फिर सफलता दिलाएंगे जिशान अली? यू मिस, आई हिट, डंडी 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 गुल। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की 1 लोहार की, बदला हुआ पूरा जिशान अली, मचा दिया खलबली, विकेट। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर। दिल फिदा 93 पे 5, अंतिम गेंद इस ओवर की। और ये दर्शक देखिए, और ये हवा में हवा में हवा में लीडिंग एज, एक और विकेट, विकेट नंबर 6। जिशान अली आए, जिशान अली छाए। अब नॉन स्ट्राइकर बैटर क्या फ्रंट फुट की मांग कर रहे हैं? जी नहीं। चलिए, छठा विकेट, विकेट नंबर 6। 93 पे 5, 8 के बाद, और 93 पे 6। का प्रेडिक्शन था, अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आमिर के ऊपर नजरें रहेगी, शायद जब तक आमिर रहेंगे तब तक शायद पूरा हो सकता है, क्योंकि नए बल्लेबाज आए हैं। स्कोर 93, 12 गेंद बचे हुए हैं और गेंदबाजी करने के लिए आतिफ खान। तारीफ करनी होगी जनाब सीए फरत मियां साहब का, जिन्होंने बेहतरीन आयोजन किया। मिलक की सरजमी पे एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे वही चीज़ें जो चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो एक बिल्कुल इंटरनेशनल वाली फीलिंग। ये ऊपर तो है, दूर नहीं। ओह माय गॉड, अविश्वसनीय,
अनबिलीवेबल, क्या कैच है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। फ्रेम बना लीजिए, इसको कटिंग कर लीजिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड करने वाला ये कैच है। व्हाट अ लवली, व्हाट अ लवली, अनबिलीवेबल। ओहो, नजर डालते, एक बार नजर डालते। जी बिल्कुल, रिप्ले पे नजर डालते हैं। जिस प्रकार से वो आंखें आखिरी वक्त तक गड़ाए रखी थी ना बॉल के ऊपर, दांत देनी पड़ेगी फील्डर की। कर लेता है, ये अजय है, दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेता है। आसान था नहीं ये। वाह जी वाह, क्या कहने हैं आपका। और इसी के साथ देखिए मुन्ना भैया 7 विकेट गिर चुके हैं। हमने प्रेडिक्शन किया था 115, अब आमिर के ऊपर नजरें थी। आमिर यहाँ से चल चुके हैं पवेलियन की तरफ। छोटी गेंद पुल किया, फिर से फील्डर नीचे, एक और सफलता। वाह जी वाह, आतिफ खान बिल्कुल चला है सीना तान। ये देखिए दर्शक, आपके स्क्रीन पे इस वक्त मिल्क प्रीमियर लीग का साक्षी बन रहे हैं। जब इतिहास के पन्नों में इस मिल्क प्रीमियर लीग का नाम दर्ज होगा तो ये सभी दर्शक उसके साक्षी होंगे। ये देखिए चेयर पे बैठे आनंद ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठे कुर्सीदार लोग, लेकिन जमीन पे जो बैठे हैं वही तो जमींदार हैं, लेकिन यहाँ जमींदार नजर नहीं आ रहे हैं। 93 पे 8 है। अगर सुशील नजर डालिए, पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंद, दोनों विकेट। इस ओवर की शुरुआत 2 पे 2 विकेट, यानी पिछले 4 गेंदों पे 4 विकेट और ऑन अ हैट्रिक। और बड़े स्ट्रॉ की तलाश में ये अब डॉट आई है, और डॉट आने के बाद भी विक्टोरियंस के बल्लेबाज राहत की सांस ले रहे होंगे। जी बिल्कुल, बात तो आपने सही की है, क्योंकि देखिए बचे यहाँ से आखिरी 2 विकेट है। अब यहाँ से अगर आप खुलकर भी खेलते हैं ना, कहीं ना कहीं प्रेशर नजर आएगी आपके डगआउट में। 93 लगे हैं, बचे यहाँ से 9 गेंदें। 9 गेंदों में कम से कम आपको 15 या 20 तक पहुंचना है। 93 for 8। भाई स्लोवर गेंद, कटर डाला है, रनआउट का खतरा है। सही तरीके से बॉल कैरी हुआ नहीं। वो पहली अटेम्प्ट में अगर शायद हाथ में आती गेंद, फंबल नहीं होते, तो एक और छटका रनआउट के रूप में मिल सकता था टीम विक्टोरियन को। 94 पे 8। जी बिल्कुल, अब यहां से क्या अपडेट करना चाहेंगे मुन्ना भैया? और ये एक और सटीक और का ठिकाने पे है टप्पा कि जो टीम 93 पे 4 है 93 पे 8 हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बार मैंने एक लाइन भी लिखी थी आज से 2 साल पहले, और काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। तो ये क्रिकेट है, कब बदलेगा ये बता पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। डॉट डिलीवरी डॉट के साथ ओवर की होगी समाप्ति। पिछले ओवर से 1 रन 2 विकेट, 9 के बाद 94, 8 विकेट के नुकसान पे। अब देखिए 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 94 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बचा, आखिरी 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली इस मुकाबले में। आखिरी ओवर निर्णायक ओवर रहता है। दोनों बल्लेबाज जैनुल और इमरान अभी तक क्रीज में मौजूद है। जैनुल जो अभी तक 2 गेंदें खेली है, अभी तक कोई रन नहीं बनाया है। दूसरी तरफ इमरान 2 गेंदें खेली है, मात्र 1 रन बना करके नॉट आउट है। आखिरी 6 गेंदें। आखिरी ओवर डालने के लिए यहां पर कप्तान ने दी है गेंदबाजी जीसान को, जिन्होंने 1 ओवर डाले हैं, 11 रन दिए, 3 विकेट चटकाए हैं जीसान ने। हवा में गेंद नीचे, फील्डर दूर रह जाएंगे। जी बिल्कुल, नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। 1-1 रन यहां से जितने भी रन बनते हैं ना, उतनी बेनिफिट होगी विक्टोरियंस के लिए।
उन्नीस एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन, 95। कह सकते हैं कि जैसा शुरुआत मिला, शुरुआत के बाद जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर में आरसू खान ने बल्लेबाजी की, उसके बाद जो टोटल दिख रहा था वो टोटल नहीं बना। हालांकि ये टोटल भी खराब नहीं है, 100, 110, 105 ये अच्छा टोटल होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट मिला था उससे नाखुश होगी टीम, वैसा फिनिश हुआ नहीं। इस बार स्लॉट में गेंद उड़ाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से बीट खाते हुए गेंद सीधा दस्ताने में विकेट कीपर के। जी बिल्कुल, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 109 तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। आखिरी ओवर चल रहा है, सिंगल आया, उसके बाद बिंदी और जीसान जैसे गेंदबाज आपके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने आरसू खान की विकेट चटकाई। एक छक्का भले ही लगाया था, उसके बाद जिस तरह से लगा था 3-3 विकेट उन्होंने चटकाई है, कमाल का वो गेंदबाजी। 1.2 ओवर डाली, अभी तक मात्र 12 रन दिए, 3 विकेट उनके खाते में। अगली गेंद, काफी लंबा रनअप है उनके पास, तेज गति है उनके पास। और इस बार देखिए हवा में गई है, टॉपेज लगी है, तो दूरी मिली नहीं है, पीछे फील्डर है, पकड़ेंगे कैच, मिलेगा विकेट, विकेट नंबर 9। का खेल से इस अंतिम जोड़ी मैदान पे, जब तक है सांस तब तक है आस। इसी उम्मीद के साथ अब विक्टोरियन टीम टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। 120 बनाना चाहते थे, लेकिन 120 बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे आरसू, तो वो भी नजर आ रहे थे सुशील। जी बिल्कुल, तब तो उससे ज्यादा भी नजर आ रहे थे। अब आए आखिरी विकेट के लिए मेहंदी हसन। गेंदबाजी भले ही करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी काफी कम नजर आती है मेहंदी हसन के द्वारा। पहली गेंद यहां पर लेग स्टंप को मिस करते हुए गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। देखिए ये फ्रंट फुट का नो है और वाइड भी डाला था। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने इस गेंद को बचाया है। और ये देखिए फ्रंट फुट का नो, ये इतना बड़ा नो था कि यहां से साफ हम लोगों को भी दिखा कि ये नो है, क्योंकि पांव बहुत ज्यादा आगे चले गए थे फ्रंट फुट। और फ्री हिट होगी, मौका है यहाँ पर, दस्तूर है, दिवाली का तोहफा है, कबूल किस तरह से करते हैं अगली गेंद पे देखना पड़ेगा। यानी फ्री हिट, फ्री हिट है तो पिक्चर क्या सुपर हिट होगा। देखिए सुपर हिट बनाना है तो आपको बल्ले से करारा प्रहार करना पड़ेगा, वो साउंड आनी चाहिए कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, जाइए और बॉल को कोसों दूर से मंगवा के लाइए। ये गेंद आसमान की तरफ पे फील्डर पकड़ेंगे कैच, पारी होगी समाप्त। 102 पे ऑल आउट हुई विक्टोरियन की टीम। 103 रनों का है लक्ष्य और देखना होगा 103 रनों के लक्ष्य को किस तरीके से कैपिटल टीम चेस करती है। मजा आएगा इस मुकाबले में, बने रहिएगा मिल्क प्रीमियर लीग के इस तीसरे दिन के तीसरे मुकाबले में और इस टूर्नामेंट के 11वां मैच में। इसके बाद वाला भी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीच मैदान पे एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, सुरेंद्र नारायण सिंह, नैनाराम टाटा स्काई, नैनाराम मैन फ्रॉम राजस्थान बाड़मेर,
बहुत शुक्रगुजार हूँ हुसैन भाई, कासिम खान साहब, सानू भाई यहाँ पे मौजूद है। A to Z ऑफिस सॉल्यूशंस, ये ऐसी टीम थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया। ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर टीम, आप लोगों ने आकर इस टूर्नामेंट में जो इज्जत बख्शी है, मैं फरहाद सैयद साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने अपने जीवन का बेशकीमती समय हमारे इस टूर्नामेंट को दिया। और ये टूर्नामेंट जो कि मिल्क प्रीमियर लीग आज लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, कासिम खान साहब, सानू भाई और A to Z ऑफिस सॉल्यूशंस, ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का समर्थन प्यार हमारे फरहाद सैयद साहब को मिला, जिसके बदौलत ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट चलता हुआ। ओपनर बल्लेबाज तुरंत आ जाएं बगैर देर किए, मैं बार बार आपको आवाज दे रहा हूं यहां से। बैट्समैन का नाम एक बार आप क्लियर कर देंगे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अजय, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज बीरा। और गेंदबाजी अटैक पे देखना है कप्तान कि किसे गेंदबाजी अटैक पे लाते हैं। तो विक्टोरियंस गेंदबाजी कर रही है और मेहनत थी वो अब कामयाब हो रही है, जिसकी बदौलत ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है। हुसैन भाई हमारे बीच मौजूद, हमारे टूर्नामेंट के आयोजक छोटे भाई जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टूर्नामेंट के। चलिए बॉलर नेम बता दीजिए एक बार। फैज, थैंक यू। मोहम्मद फैद गेंदबाजी अटैक पे, सामने है बल्लेबाज अजय और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज बीरा। तो मैं अब्दुल रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर, उत्तर प्रदेश बलरामपुर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मिल्क प्रीमियर लीग से। तो पहली गेंद 1 2 3 लेट्स गो। फील्डर रिटर्सन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद फैद की, क्या जबरदस्त गेंद, गेंद का टप्पा देखिए आप, कमाल का। समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज, कट करना चाहते थे, गेंद छिटक कर वहीं रह गई। फैद बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस टूर्नामेंट में, काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की इन्होंने। इस बार फुल टॉस गेंद, बैट का कहानी बाहरी किनारा लिया, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद गई। रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। एक और डॉट बॉल। क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या खूबसूरत टूर्नामेंट। क्राउड की बात जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार तारीफ करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद एक आयोजक हैं। और जिस तरह से ये मैनेजमेंट किया है फरहाद सैयद साहब, नवाब रज़ा भाई और उनकी पूरी टीम ने, ये वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ग्राउंड को एकदम मानो इंटरनेशनल सा बना दिया है। इंटर करने के गेट बनाए गए हैं, आउट एग्जिट होने के लिए गेट बनाए गए हैं खिलाड़ियों के लिए। ये कम टूर्नामेंट में देखने को मिलता है ऐसा मैनेजमेंट। फिलहाल फैज गेंदबाजी छोर पे तैयार, सामने है बल्लेबाज अजय कुमार।
डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता और गेंद गई है थ्रो भाई के रूप में, कोई जरूरत नहीं थी 4 रनों के लिए। ऐसे चीजों से बचना होगा। गेंदबाज कितने नाखुश हैं, डॉट बॉल आए वहां से आपको 4 रन प्राप्त हो जाएं, ये चिंता का विषय है। ये फील्डिंग के स्तर को मैंने कई बार कहा है कि आपको एक मैच जीतने हैं चल जाएगा, लेकिन आपको मिल्क प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट को जीतना है ना, तो आपकी अपनी फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। इससे काम चलने वाला नहीं है आपका। तो आ चुके हैं इस टूर्नामेंट के आयोजक सीए फरहाद सैयद साहब अपने साथियों के साथ। इसी बीच स्विच हिट करने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी। फिलहाल गेंदबाज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद फैद, मात्र 4 रन है स्कोर बोर्ड पे कैपिटल्स के, वो भी थ्रो बाई के रूप में। तो काफी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है। 4 रन है स्कोर बोर्ड पे थ्रो बाई के रूप में। पहला ओवर प्रगति पे है। इस बार अच्छी गेंद, कैच का चांस था वहां पे, लेकिन इतना आसान काम नहीं होता एक तेज गेंदबाज के लिए। अपने बालू के में गेंद को फीड की, क्योंकि गेंदबाजी एक्शन के बाद जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, मोहम्मद फैद की। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अभी इस ओवर में, बहुत ही गजब की गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद और बैट का अंदरूनी किनारा लिया और हमारे फरहाद सैयद साहब बैठे हैं, हमारे साथी सभी बैठे हैं। मैं बता दूं कि जो शॉट लगाया इस खिलाड़ी ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी प्रशिक्षण केंद्र, कोई भी कोच इस शॉट को नहीं सिखाता। खिलाड़ी जन्मजात सीख कर आता है। ये शॉट लगाने में आपको भाग्य का साथ होना चाहिए, और हमारे देहावती कहावत में है कि इसे अंधी शॉट कहा जाता है। फिलहाल 1 ओवर की समाप्ति पे कैपिटल का स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस समय हमारे बीच हुसैन भाई, सानू भाई बैठे हुए हैं, उनका वेलकम। एक छोटी सी लाइन कहूँगा इन भाइयों के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हैं और मुझे क्या है कि समय समय पर शायरी करने की आदत है। एक छोटी सी शायरी कि मत पूछ मेरे महबूब के सादगी का अंदाज, मत पूछ मेरे महबूब के सादगी का अंदाज, निगाहें भी हम पे थी और पर्दा भी हमसे था। थैंक यू सानू भाई, थैंक यू हुसैन भाई। आप लोगों का समर्थन प्यार मिलता है तो थोड़ा सा हमको टॉनिक का काम करता है, और थोड़ी थोड़ी कमेंट्री में के दौरान हम शायरी करते रहते हैं। चूँकि हम बेकल उत्साही के इलाके के हैं और बेकल उत्साही साहब राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और विश्व के बड़े मशहूर शायर भी हैं। बेकल उत्साही साहब बलरामपुर के रहने वाले हैं। और इसी बीच बढ़िया शॉट, बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, क्या कमाल की शॉट बीरा के बल्ले से। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, फुल लेंथ डिलीवरी सीधे बल्ले के साथ खेला है रोहित शर्मा के अंदाज में। अंपायर का डिसीजन 4 रन। वॉलंटियर कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं, वॉलंटियर। मिल्क प्रीमियर लीग नाम नहीं ब्रांड है ये टेनिस क्रिकेट पश्चिमी यूपी की स्थान बनने जा रहा है। इस आवाज को आप स्क्रीन शॉट भी रख सकते हैं। मिल्क प्रीमियर लीग लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसी बीच अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। जैसे जैसे ये तीसरा सीजन है, लग रहा है कि बरसों से ये टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं फरहाद सैयद साहब। बहुत ही बेहतरीन टीम यूनिट काम कर रही है इनके साथ। इतने बड़े मंच पे इस तरह का आयोजन, और वो भी tenniscricket.com.in पे, ये बहुत बड़ा चैनल है सर। इस बार एक और अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। तो डॉट बॉल, पहले गेंद पे चौका आया, दूसरे बॉल पे डॉट, फिर तीसरे बॉल पे डॉट। और बीरा जो है ना वो आक्रामक बल्लेबाजी पे भरोसा दिखाते हैं। ग्राउंड पे रहेंगे जब तक, इनका बल्ला चलता रहेगा, ये खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फुरकान मलिक शानदार क्रिकेटर। ये खिलाड़ी अपने पर्चे का मोहताज नहीं है, और मुझे याद है कि कई मुकाबलों में हमने इनकी खेल देखा है। अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, और यहाँ भी अभी फुरकान मलिक का जलवा कायम है। 3 लगातार डॉट गेंदें। इस बार थोड़ी सी खिंची हुई, पूरी तरीके से परेशान कर रखा है बल्लेबाज बीरा को, और ये चिंता का विषय है कैपिटल के लिए, क्योंकि जिस तरह से ओवर जाएंगे ना, पावर प्ले में आपको अच्छी शुरुआत तो देनी होगी।
और स्कोर बोर्ड पे लगे हैं मात्र 8 रन, वो भी 4 रन बाई के रूप में, थ्रो बाई के रूप में। तो बल्ले से मात्र 4 रन आए अब तक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आई थिंक ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कमाल की गेंदबाजी फुरकान मलिक की, मात्र 4 रन दिए। प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज की। और स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय 2 नायाब चेहरे, हुसैन भाई और सानू भाई। इनकी मुस्कुराहट इस समय टूर्नामेंट में जान फूंक रही है। और स्क्रीन पे इस समय हमारे कैमरामैन की निगाहें हैं, हमारे मेहमानों को जानते हैं कि ये वो नायाब हीरे हैं जिनकी मेहनत मशक्कत की बदौलत ये टूर्नामेंट यहाँ तक पहुँचा है। और इस समय उनके हाथों में जो गिलास की जो है वो ना, ये गिलास बहुत ही एनर्जेटिक होती है। इसे कोल्ड ड्रिंक प्यार से लोग हिंदुस्तान में कहते हैं, और कई मुल्कों में इसे बड़े इज्जत से पिया जाता है। और मेरे छोटे भाई नवाब भाई भी इसका मजा ले रहे हैं। चलिए गेंदबाजी अटैक पे फिलहाल देखना है कप्तान किसे लाते हैं। 2 ओवर 8 रन कैपिटल का स्कोर। एक 103 रनों का लक्ष्य, और 103 रनों का लक्ष्य इतने आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। गेंदबाजी अटैक पे संभवतः अर्शु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अर्शु एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे भारत में तहलका मचाया अपने खेल से। बहुत ही शानदार क्रिकेटर और बहुत ही शांत स्वभाव के, और एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक भी। अजय के बल्ले से निकला है ये खूबसूरत चौका, शानदार बल्लेबाजी अजय के द्वारा। हालांकि स्लो शुरुआत हुई है अजय की, 7 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाए हैं अभी। लेकिन अजय जैसा बल्लेबाज मैदान में जब तक मौजूद रहेगा ना, उम्मीदें जिंदा रहेंगी कैपिटल की। आरिश चले एक बार फिर से अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। शॉट देखिए आप, ये देखिए खूबसूरत शॉट। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। और पावर प्ले में जो फील्डर है ना, मात्र 2 ही फील्डर 30 यार्ड सर्कल से बाहर रहेंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ चकमा दिया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। ना किसी हम नसी ना किसी हम नवा से निकलेगा, ना किसी हम नसी ना हम किसी हम नवा से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो 102 रन बनवाए हैं आपने, तो 103 आप ही को बनाने होंगे। इसी भी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, शॉट पे पड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, मात्र 1 रन, 19 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। तो 102 रन बनवाए हैं आपने, यहां से आपको 103 रन बनाने होंगे। जिम्मेदारियां लेनी होगी, किसी खिलाड़ी को बड़ी पारियां खेलनी होंगी। और शानदार शुरुआत कही जाएगी, लेकिन धीमी शुरुआत। फिलहाल अर्शु खान, जलवा है इस खिलाड़ी का। क्या शानदार गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी। हालांकि पिछले 2 गेंदों पे बाउंड्री आई थी, उसके बाद वापसी की है इस गेंदबाज ने। चलिए एक बार फिर से, एक बार और पटकी हुई गेंद, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, अंपायर का डिसीजन 4 रन। अंपायर को देख लीजिए साहब, क्या जबरदस्त अंपायरिंग, क्या जबरदस्त अंपायरिंग। सुरेंद्र नारायण सिंह, मधुबनी बिहार का ये होनहार अंपायर आज जलवा बिखेरता हुआ मिल्लक के सरजमी पे। इस समय बीरा के बल्ले से निकला ये खूबसूरत चौका। तो फिलहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है कैपिटल का 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्यास लगना इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इस समय देख सकते हैं कि प्यास हम लोगों को भी लगती है, गला हम लोगों का भी सूखता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, सानू भाई, जिन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था कराई।
छोटे भाई नवाब की कहीं ना कहीं इस कोल्ड ड्रिंक के पीछे एक राज रहा होगा कि उसको लगा होगा कि प्यास जो है गुड्डू भाई की वो बड़ी है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोगों का मोहब्बत प्यार जो लगातार मिल रहा है, ये यकीनन इस बात का प्रमाण है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्रिकेट के मामले में अब बहुत आगे निकल चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब वो फिलहाल अभी भी महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों से खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में खेलने के लिए आते हैं, और वो दूर नहीं जब मिलक प्रीमियर लीग में भी अन्य प्रदेश के लोग आएंगे। कैप्टन वरुण साहब से रिक्वेस्ट है कि अपना एक खिलाड़ी डगआउट में भेज दें। कैप्टन वरुण, खिलाड़ी के नाम बताते रहेंगे, एक खिलाड़ी को अपने डगआउट में भेज दें हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो गेंदबाजी अटैक पे बदलाव, नाजिम आए मोहम्मद नाजिम गेंदबाजी करने के लिए। अभी भी बेहतरीन संघर्ष चलता हुआ बैट बॉल के बीच, कुछ भी कहना आसान नहीं है यहां से। अच्छी गेंद, यार्कर डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी। गेंद का टप्पा देखिए आप, एक तो लगभग 6.25 फीट की हाइट, उसके ऊपर 2 फीट का हाथ, और जब 7.25 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना, तो इतना आसान काम नहीं होता किसी बल्लेबाज को इतना खेलना। वही हो रहा है। नाजिम को देखिए, हट्टे कट्टे हैं ये, और अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया इस बॉल पे। फिलहाल चले नाजिम, एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन वहां पे फड़े फील्डर मौजूद। बात की जाए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के फील्डर तैनात थे। मात्र 1 रन अजय के बल्ले से, 12 गेंदों पे 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय, और वहीं 8 गेंदों का सामना किया है बीरा ने, 8 रन बनाए हैं। बीरा अच्छे खिलाड़ियों में नाम इनका शुमार किया जाता है। आज उम्मीदें हैं टीम को इनसे, कैपिटल की जो कप्तान है ना, उनकी उम्मीदें हैं आज इस खिलाड़ी से। यू मिस, आई हिट, 100 सोनार की 1 लोहार की, कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद नाजिम, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, लंबे कद के तेज गेंदबाज, गिल्लियां बिखेर दी बल्लेबाज बीरा की। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, स्विंग का सुल्तान मोहम्मद नाजिम, पश्चिमी यूपी क्रिकेट का एक नायाब चेहरा। इस समय देख सकते हैं आप मिलक प्रीमियर लीग में शेर की तरह दौड़ता हुआ, कमाल की गेंदबाजी। सलूट है ऐसे खिलाड़ियों को। मोहम्मद नाजिम के बारे में बता दूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल चुके हैं, ये जानकारी दी है हमारे कमेटी के मेंबरों ने उसको। लेकिन बहुत ही जबरदस्त, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और हमारे पश्चिमी यूपी क्रिकेट की शान है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे बड़े मंच पे खेलना, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का पल है। कमेंट्री कर रहा हूँ और सैयद मुश्ताक अली जैसे बड़े बीसीसीआई के टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड जिन खिलाड़ियों के पास हो, ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। नाजिम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, मैं चाहूंगा कि आप देश के लिए खेलें। मोहम्मद समी अमरोहा का वो तेज गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचा दिया, उसी तरह आप भी नीली जर्सी में देश के लिए खेलें। तेज गेंदबाज मोहम्मद नाजिम, चले एक बार फिर से सामने बल्लेबाज आतिफ, पिछले मैच के हीरो, अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। मेरी तो ये ख्वाहिश रहती है कि हमारे प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी हो, वो जब नीली जर्सी में खेलते हैं ना देश के लिए, वो फीलिंग आपको बता नहीं सकता। मुझे याद है वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मुकाबला, मोहम्मद समी ने 7 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी बीच बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बैट के बीचों बीच गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार अजय कुमार के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये देखिए बैट की स्विंग देखिए आप, रोहित शर्मा की याद दिला दी इस खिलाड़ी ने। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, चौथा ओवर प्रगति पे है। एक बार फिर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर, हालांकि 60 फाइन लेग पे मौजूद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो जैसे जानकारी हमारे दी है कि नाजिम, मोहम्मद नाजिम जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम। तो मैं बात कर रहा था मोहम्मद समी की। मुझे याद है 2023 का वर्ल्ड कप का वो मुकाबला सेमीफाइनल, जिसमें 7 विकेटें लेकर 144 करोड़ आबादी वाले हमारे मुल्क को जो खुशियों की सौगात दी थी मोहम्मद समी ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। बहुत ही खूबसूरत लम्हा था। हमारा देश
वर्ल्ड कप के फाइनल में गया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा टीम वहाँ से हार गया, हम चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन जो चैंपियन बनने की कसक थी वो 2024 में हमने 20 वर्ल्ड कप जीत कर इसको किया है। दर्शकों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे, हमारी टीम जो हमारे वॉलंटियर हैं, ये देखिए ग्रीन आर्मी में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये काफिला है इन छोटे छोटे बच्चों का जो मेहनत करते हैं टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे मुझे लग रहा है कि शायद फैद ही है, मोहम्मद फैद, जिन्होंने पहला ओवर किया था। चलिए, मोहम्मद फैद बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज आतिफ खान। आतिफ खान सीधे बल्ले से अच्छा शॉट लगाया वहां पे लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, हालांकि फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अगर बात की जाए, यहाँ से 32 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, अभी भी 35 गेंदों पे 71 रनों की जरूरत। एक बड़ी पारी कोई भी बल्लेबाज खेल गया तो निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला होगा यहाँ। इस बार पैरों पे थी, अच्छी गेंद जड़ में थी, खोद कर खेला उसे 1 रनों के लिए। डीप स्क्वायर लेकर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करता, दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। मिल्क प्रीमियर लीग, इसको मैं देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत कवरेज है टेनिस क्रिकेट .in का, बहुत ही शानदार ब्रॉडकास्टिंग। इसी बीच बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद थर्ड वाइड बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए तो रन आने चाहिए। आतिफ आए हैं और आतिफ पिछले मैच के हीरो, कमाल की गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी की थी, और यहाँ से अब जो उम्मीदें हैं इन दोनों बल्लेबाजों से है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्कोर बोर्ड में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पे है। 50-50 पे चलता हुआ मुकाबला, जैसे जैसे डॉट बॉलें आएंगी प्रेशर बढ़ता जाएगा बल्लेबाजों पे, लेकिन आतिफ और अजय कुमार जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, क्या खूबसूरत शॉट, कॉर्पोरेट के सारे उसे खेला है 1 रनों के लिए। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसका ये तीसरा दिन, आज का ये तीसरा मुकाबला, इस मैच के बाद भी एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा जो दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल चले, बाएं हाथ की मध्यम गति के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, लेकिन खुशकिस्मत थे कि विकेट कीपर तक कैरी नहीं की। 38 रन हो चुके हैं कैपिटल के 1 विकेट के नुकसान पे, हालांकि विकेट अभी भी 9 है, लेकिन रन चाहिए 31 गेंदों पे 65 रन। 31 गेंदे 65 रन, लगभग 12 से अधिक प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद फैद की, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 की अगर बात की जाए तो आज तीसरा मुकाबला चलता हुआ, बेहद रोमांचक मुकाबला। 30 गेंदों पे चाहिए यहाँ से आई थिंक 65 रन, और क्या होगा ये अब अगले ओवरों के लिए जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर को, तब तक के लिए मिलता हूँ अगले मुकाबले में। $38 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 5 ओवर। स्वागत आप सभी का, मैं एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में मुन्ना, हमारे साथ सुशील शर्मा। स्वागत है आपका सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। अच्छी गेंद यहाँ पर मोहम्मद फैद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर बल्लेबाज की बात करें, अजय कुमार 17 गेंदों में 23 रन बना करके नाबाद है, और दूसरी तरफ आतिफ खान 5 गेंदें खेली, उन्होंने मात्र 7 रन बनाए हैं। जीतना है तो 29 गेंदों में 65 रन बनाने पड़ेंगे। मुन्ना भैया, अब यहाँ से क्या लगता है किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी चाहिए? बैटल बहुत बड़ा है, बैटल बहुत बड़ा है ये, और ये चुनौती जो है ना वो कहीं ना कहीं टीम कैपिटल्स के लिए है, क्योंकि कैपिटल्स ने वो गेंदबाजी में बहुत अच्छा कमबैक किया, एक अच्छा टोटल पे रोका, लेकिन उसके बाद अब वो लय बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है जिस लय में वो पिछले मुकाबले में दिखे थे। खास तौर से बंटी का न चलना टीम के लिए खतरों की घंटी नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी सही बात की कि वहां से वो बंटी का कोलैप्स होना, उसके बाद प्रेशर आई है, बिल्कुल प्रेशर नजर आई है। चढ़ में डाली थी गेंद, शॉट कड़ा कारसू खान, लेकिन
बड़ा ये शॉट था, गई दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए, सिक्सर। उम्मीदें जगती हुई, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद फाइन लेग पे दिशा दिया, निकल जाएगी गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, गेंद फरार, सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। (49 for 1). वो तेज गति की गेंद है मगर लेग स्टंप्स से बाहर, छोड़ती हुई लेग स्टंप को वाइड बॉल का इशारा, और इस अतिरिक्त रनों के साथ कैपिटल का स्कोर 50 पूरा होता हुआ। पचास रन लग चुके स्कोर बोर्ड पर। 50 के आंकड़ा को पूरा करते हुए अजय कुमार, आतिफ खान दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक 9 गेंदों में 18। आतिफ खान, अजय कुमार स्ट्राइक पर। अजय कुमार का शॉट, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, देखते रह जाएंगे, बॉल निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को चौका लगाया। स्कोर 6 ओवर के बाद 54। अब जीत के लिए 49 रनों की ज़रूरत, बचे हुए 24 गेंदों में, यानी 12.25 का औसत से रन चाहिए जीतने के लिए हर एक ओवर में। और ये काम कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, कठिन ज़रूर है, असंभव बिल्कुल नहीं। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 12.25 का औसत, जरूरी रन रेट ये देख सकते हैं 12.25, करेंट रन रेट 9.00 का। अजय कुमार 18 में 27, आतिफ खान 9 गेंद से 18। क्या लगता है सुशील, 24 में 49 ये तो बनते हैं? जी बिल्कुल बनने चाहिए। टेनिस क्रिकेट में हमने कई बार देखा है इस जैसे कारनामे करते हुए, और ये कारनामे बहुत बार कर चुके हैं। आतिफ खान 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनसे उम्मीद रहेगी क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए। ये असली पोजीशन है, असली जगह है, यहाँ से अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो बिल्कुल एक टीम की मजबूत जो नींव होती है ना वो दिखेगी इसके बाद वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और कह सकते हैं ये ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और हर एक ओवर इंपॉर्टेंट होने वाला है गेंदबाज के लिए और टीम कैपिटल्स के लिए। एक ओवर यहाँ से अच्छा निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि कैपिटल्स बहुत पीछे चली जाएगी। अब यहाँ से कैपिटल के लिए हर एक ओवर में रन चाहिए, चाहे वो जैसे भी आए, रन उनको बनाने पड़ेंगे हर एक ओवर में। 24 में चाहिए 49। और देखिए आरसू खान यहाँ पर फील्डिंग सेट करते हुए कुछ थोड़ी बहुत बदलाव करते हुए। सबसे बड़ी बात है ना, हमारे बंगाल अगर ब्रांड की बात करें ना, उधर आर्या स्पोर्ट्स के कप्तान है सीजन 24-25 के, और जिस तरह की उनकी कप्तानी रही है पूरी भारत में, बहुत सारे टीम में वो लीड करते हुए दिखे हैं। तो यहाँ से वो कप्तानी दौर पर बखूबी कप्तान किस तरह से प्रदर्शन करते हैं इस टीम के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। और 54 पे 6 के बाद 24 में 49, गेंदबाजी करने के लिए फुरकान मलिक। और ये चीज ध्यान पे रखनी पड़ेगी पूरी फील्डिंग टीम को, ज्यादा समय नहीं दी जाएगी। एक ओवर के बाद आप इतना समय नहीं ले सकते। फुरकान मलिक आए गेंदबाजी करने, एक ओवर में मात्र 4 रन दिए थे। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पहली गेंद एक छोटी सी अपील, उत्साहित अपील, फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर के ऊपर। पिछला ओवर बहुत बेहतर रहा था फुरकान मलिक का, मात्र 4 रन उस ओवर से, कोई विकेट हाथ लगी नहीं मगर किफ़ायती गेंदबाजी, अच्छा टप्पा।
अब चाहिए 23 में 49। 23 गेंद 49 की जरूरत। कैपिटल स्ट्राइक पे, और ये क्या लेग स्टंप को छोड़ी है या फिर लेग स्टंप के ऊपर से है? और लेग स्टंप्स यानी स्टंप्स के ऊपर से निकली है बॉल। 2 गेंद 2 डॉट। और tenniscricket.in इंस्टाग्राम आईडी पे आरसू खान की रील्स और उनकी पारी अपलोड कर दिए गए हैं tenniscricket.in पे। तो अभी तक आपने इंस्टाग्राम का हिस्सा नहीं बना है तो हिस्सा बने, और साथ ही साथ मिलक प्रीमियर लीग का भी इंस्टाग्राम आईडी है मिलक प्रीमियर लीग से, तो आप उन्हें भी फॉलो करें और MPL फैमिली का हिस्सा बने, MPL परिवार का आप हिस्सा बने। 54 पे 1, लगातार 3 गेंद 3 डॉट। और इस बार फुल टॉस है ये, और फुल टॉस है तो फुल पैसा वसूल वाला ये शॉट है, सिक्सर। पर वेस्ट हाइट क्या ये ऊपर थी? इट्स अ फेयर बॉल, निर्णय आ चुका है थर्ड अंपायर का, ये फेयर गेंद मानी जाएगी। जी बिल्कुल, छक्का मिलेगा। पहली 3 गेंदें कांटा बदली पड़कर बाहर की तरफ निकली गेंद, उसके बाद एक फुल टॉस। तो फुल टॉस अगर गेंद डालेंगे ना तो बल्लेबाज वो फायदा उठाना कहाँ छोड़ते हैं। अच्छा शॉट सुशील, ये छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था और ये छक्का लगाना भी बहुत ज़रूरी था, और इस ओवर में एक और छक्का भी ज़रूरी है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है। तो इस ओवर में ज़रूर टीम चाहेगी कि किसी तरीके से एक और बड़े स्ट्रोक को एक और छक्का यहाँ पर जोड़े। बल्लेबाज की ये ज़रूर सोच होगी, क्या बेहतरीन स्ट्रोक निकला। अब जीत के लिए चाहिए 43 बचे हुए 20 गेंदों में। ओह, ले लीजिए, कदमों का किया इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, काउंटर अटैक, यूज द मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, लवली शॉट। ये देखिए, अब इस बार थोड़ा अलग करने गए थे, अलग किया, और एक और स्टैंड एंड डिलीवर। कैपिटल्स और दहाड़ रहा है, ये खिलाड़ी छक्का मार रहा है, इक्वेशन बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। ओहो, क्या कहने। जी बिल्कुल, एक कहावत है ना कि शादी के पहले भी शादी के बाद भी रिवर्स लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, और यहाँ पर लगाया रिवर्स और गजब का शॉट, मिलेगा सिक्सर। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सात के बाद 72 पे 1, 18 गेंद से 31 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 18, रन चाहिए 31, और गेंदबाजी करने के लिए मेहदी हसन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब एक आध ओवर उतना बेहतर नहीं भी जाएगा तो कैपिटल को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 गेंद 31 की जरूरत। जी बिल्कुल, 18 गेंद 31 रन। अभी यहाँ से बाउंड्री आती कि नहीं देखने वाली बात रहेगी। अच्छी गेंद, 30 दरार गेंद, यहाँ पर बीट हुए बल्लेबाज, सिंगल लेने का प्रयास है और पूरा करेंगे, 1 रन पूरा करेंगे, लेग बाई के रूप में सिंगल मिलेगा। देखिए, यहाँ लेग बाई हो या बाई हो या फिर बल्ले से हो, कैपिटल्स के फैंस तो यही कह रहे हैं, मुझे रन चाहिए, बस रन चाहिए और रन ही चाहिए। देखिए मुन्ना भैया, मुझे यहाँ से लगता है ना आखिरी ओवर थ्रिलर होने वाला है। क्या लगता है आपको, दांतों तले उंगलियां दबाने वाला वो ओवर देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा। दर्शक इसी मैच के तो इंतजार करते हैं, और ये मैच पहले ही बता दिया गया था कि ये जरूर दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। बैटल बहुत बेहतर होगा, संघर्ष अच्छा होगा, तकरार अच्छा होगा। नेक्स्ट बॉल, विकेट कीपर ऊपर आ चुके हैं।
खड़े खड़े अपने जगह से, क्या कमाल का शॉट मारा है। जाइए कोसों दूर से गेंद को उठाकर लाइए, ना मिले तो मिलक के गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। आओ न देखा ताओ, ऐसा छक्का मारा गेंदबाज को दे दिया गहरा घाव। जी बिल्कुल, जैसे शरबत वाले नींबू निचोड़ के वो नींबू को डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं ना, वैसे ही बल्लेबाज इस बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हैं। खड़े खड़े मारते हैं छक्के बड़े बड़े। तारीफ करनी होगी, 16 गेंद से 42। आतिफ खान, एक खान साहब की आज चली है और क्या खूब चली है। 16 गेंद 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब जोड़ दिया जाए इस गेंद को तो 17 में 42। जीत के लिए यहां से बचे हुए 15 गेंदों से 24, एक छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। कुल 7 रन बनाए गए इस ओवर में। व्हाइट का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा, और ये क्या गलती हुई है, भुगतना पड़ेगा, मुफ्त के रन जुड़ेंगे यहाँ पर एक और, यानी कि कुल मिलाकर के 2 रन आएंगे, गेंद होगी नहीं। अब देखिए इस 2 के साथ इक्वेशन बदलेगा। जो 15 में 24 का हम लोग जिक्र कर रहे थे, अब 15 में चाहिए होंगे 22। लेकिन अब स्ट्राइक पे कौन होंगे? स्ट्राइक पे अब होंगे अजय कुमार। इन्हें भी हल्के में नहीं आंका जा सकता है। छुपा रुस्तम निकले हैं, 19 गेंदों से 27 अजय कुमार ने भी बनाया है। जी बिल्कुल, और काफी उछाल थी इस गेंद में। अंपायर का इशारा आएगा, व्हाइट का एक और रन जोड़ लीजिए। अब यहां पर प्रेशर में गेंदबाज है और राहत इंदौरी साहब ने एक बड़ी प्यारी सी लाइन भी लिखी कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा खिलाड़ी। इन तीनों की हालत एक जैसी होती है और कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं यहां पर गेंदबाज। देखिए यहाँ पर एक और लेग बाय के रूप में सिंगल मिलेगा तो धीरे धीरे स्कोर को छोटा करने का प्रयास करें दोनों बल्लेबाज आतिफ खान, अजय कुमार। आतिफ खान की अगर बात करें 17 गेंदों से 42 रन बना करके नाबाद है। अजय कुमार 20 गेंदों में 27 रन, अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज के द्वारा। 14 गेंदे 20 रन चाहिए, एक बाउंड्री यानी कि राहत की सांस लेंगे कैपिटल्स के खिलाड़ी। और एक और बात है ना सुशील, अभी तक बंटी आए नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसा लगा कि शायद बंटी आके चले गए, मगर बंटी अभी नहीं आए हैं। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है। कैपिटल कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुकाबले में पकड़ बना के रखा है। ये ओवर अभी तक 9 रनों का घटा है, जिसमें 3 लेग बाई के भी रन है, 2 लेग बाई के रन है, यानी कुल 11 रन। तेरह में चाहिए अब 20। यहां पर चेक करते हुए अंपायर, कुछ बातचीत चल रहा है बल्लेबाज से। लेकिन 13 में 20, क्या लगता है सुशील, मुकाबला पूरी तरीके से बन गया? 24 में चाहिए थे 49, अब 13 में चाहिए 20। जी बिल्कुल, बदला तो है पूरी तरह से मुकाबला, रुख मोड़ी है यहां से। छोटी गेंद, क्या कैच पकड़ा है, कैच ऑफ द मैच पकड़ा है यहां पर। और यहाँ पर शायद रिव्यू ली गई है या फिर देखना पड़ेगा थोड़ी बहुत अंपायर के डिसीजन क्या आता है, इंतजार करना पड़ेगा आपको। OUT आउट जाना पड़ेगा वापस, छटका लगता हुआ मोमेंटम एक बार फिर से ब्रेक। मैं तो यही कहूंगा, पल में तोला पल में मासा। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। बारह गेंद 20 चाहिए। मुकाबला बहुत मजेदार है, मुकाबला ये हाई वोल्टेज है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर कर दरिया पार करो। अजय कुमार होंगे स्ट्राइक पे, नए बल्लेबाज बंटी खान होंगे नॉन स्ट्राइक पे। 20 में 27 अजय कुमार। बंटी अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो होंगे नॉन स्ट्राइक पे। और गेंदबाजी के लिए अरसू खान, जो अपने पहले ओवर में 15 लुटा चुके हैं। अरसू खान सामने, बंटी खान, माफ कीजिएगा, अजय कुमार थे स्ट्राइक पर। पहली गेंद ये देखिए। अच्छा, एक बार हम दर्शक से प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे। कैपिटल के सपोर्ट में कितने दर्शक, एक बार ताली बजा के बताएं। कैपिटल सपोर्टर,
विक्टोरियंस के सपोर्ट में कितने दर्शक है ये बताएं, विक्टोरियन सपोर्टर। अरे विक्टोरियन तो आपके जिले हैं, लेकिन यहाँ पर जिले की टीम को सपोर्ट नहीं की गई है। भैंसोड़ी जो है वो बिल्कुल करीब है, ये भी रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। एक बार फिर से तालियां बजाइए कैपिटल सपोर्टर। ये मैदान पूरा गूंजता हुआ, तालियों की गूंज सुनिए। ये मधुर सी आवाज जब कानों में जाती है ना तो मेरा भी दिल बाग बाग हो जाता है। अब चाहिए जीत के लिए मात्र 13 बचे हुए 10 गेंदों में। अब बंटी वो देखिए फ्लिक करना चाहते थे, ऑन साइड पे खेला, सिंगल तेजी के साथ, दूसरा चाहते हैं, मिलना मुश्किल है। 9 में चाहिए अब 12 सुशील। और देखिए इस तरह की सिचुएशन आई थी T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें फाइनल में, लेकिन यहाँ पर अगर आरशू खान इस 3 गेंदें तीनों अच्छी डालते हैं ना तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर देखने लायक रहेगा। लेकिन हर गेंद में कैपिटल्स के फैंस को ना आवाज करना पड़ेगा, तब जाकर के कैपिटल के खिलाड़ी जो है अच्छे खेलेंगे। तो कैपिटल्स के दर्शक आवाज करो यार, तालियां की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, हर गेंद में ये आवाज सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोमेंट है कि यहाँ पे मुझे दर्शकों के बीच में होना चाहिए था। जो माहौल बन रहा है, और इसके बाद तो डू और डाई सिचुएशन का मुकाबला है मुन्ना भैया, उसमें तो और मजा आएगा। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, पड़कर सीधी निकल गई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी कमबैक करते हुए यहाँ पर आरशू खान। अब चाहिए 8 गेंदों में 12 रन। मुकाबले में जान अभी भी बची है मुन्ना भैया, बिल्कुल बची है। 8 गेंद 12 की जरूरत। ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त फंसता हुआ। 2 बड़ी टीम जब टकराती है ना, स्कोर छोटा हो या बड़ा, बैटल बड़ा ही होता है। और इस बार भी अच्छी गेंद है, इस बार भी लेंथ को हिट किया, 5वें स्टंप्स पे रखी गेंद निकल गई, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की गेंदबाजी करना बिल्कुल बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी तक ये 9वां ओवर डाल रहे हैं, 9वें ओवर में अभी तक 5 गेंदें दिए हैं, 5 गेंदों में मात्र 8 रन खर्च किए हैं। हम वो खेल खेलते नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। खेल का मजा तो तब है जब जीत और हार का रिस्क हो, और ये दोनों टीमें वही कर रही है। जीत और हार के बीच में दोनों टीमें, कैपिटल वर्सेज विक्टोरियन, मुकाबला मजेदार। 7 गेंदें 12 रन। शॉट हवा में नीचे, फील्डर, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच। कैप्टन, ओह क्या कहने वरुण, कप्तान। इसके लिए भी वही शायरी मैं कहना चाहूंगा इन कप्तानों के लिए भी कि उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है। ये वरुण है, दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेता है। और ये कैच है या मैच है, ये आने वाला ओवर बताएगा। लेकिन कैपिटल के दर्शक अभी भी जोश में है, उमंग में है, क्योंकि एक और बढ़िया बैटर, एक और हार्ड हिटर मैदान में आ रहे हैं। बारह की जरूरत। क्या लगता है सुशील, क्या कहेंगे? देखिए विकेट है, विकेट हाथ में, 7 विकेट आपके पास बचे हैं, तो बल्लेबाज बिल्कुल रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये 6 गेंदों में 12, क्या होगा मैच का हाल? एक बार दर्शक, कैपिटल्स ऑडियंस, जोरदार ताली और आवाज। विक्टोरियन, ताली और आवाज। विक्टोरियंस के दर्शक अभी भी थोड़ी बहुत लगता है प्रेशर में नजर आए हैं, लेकिन कैपिटल के दर्शक बिल्कुल फ्रॉम में है। 6 में 12। और ये आखिरी ओवर डालने के लिए मेहदी हसन। पिछला ओवर 9 रन, 1 विकेट मेहदी हसन का, और इनसे उम्मीद किया जा सकता है 6 गेंद 12 की दरकार। और दोनों नए बल्लेबाज बंटी खान, भूरा। और इस बार ऑन साइड पे खेला गया शॉट, पीछे फील्डर, सिंगल तो कंप्लीट करेंगे और अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे। रन संख्या बढ़ता हुआ 92। बंटी खान 2 गेंद 2 रन, भूरा अब होंगे स्ट्राइक पे। 5 में चाहिए 11।
अच्छा स्ट्रॉक गैप में क्या निकलेगी? नहीं, पीछे फील्डर है, सिंगल ही मिलेगा। अब चाहिए 4 में 10। वो बंटी होंगे अब स्ट्राइक पे। चार गेंदे चाहिए 10 रन। ये मुकाबला इतनी आसानी से खत्म होगा नहीं। 4 गेंद 10 रन। थ्रिलर वाली ये ओवर है। एक बाउंड्री यानी कि बल्लेबाज के पक्ष में, एक विकेट यानी कि गेंदबाज के पक्ष में। अच्छी गेंद यहां पर फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में हल्के हाथों से खेला, यहां पर सिंगल खेली है। ओह मेहदी हसन, पहले 3 गेंद और 3 गेंदों पे 3 सिंगल। अब चाहिए 3 में 9, 3 तिगारा, काम बिगाड़ा, इक्वेशन है जबरदस्त। 3 में चाहिए अब यहां से जीत के लिए 9। और ये ऊपर गई है, नीचे फील्डर, विकेट क्या होगा? जी हां, विकेट विकेट विकेट। विक्टोरियन का हीरो बन रहा है ये गेंदबाज, इतिहास रच रहा है। हालांकि अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। गुलनवाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। जी बिल्कुल, क्या कहना इनका। 3 गेंदे 1 रन, उसके बाद विकेट। 2 गेंद पर चाहिए 9 रन। ये मैच बिल्कुल जम चुका है। आखिरी 2 गेंद, निर्णायक 2 गेंद। और रुको जरा, सबर तो करो, पिक्चर अभी बाकी है। शॉट को किया हिट, बनाया फिट, जड़ दिया सिक्सर। टोटल भी अच्छा, बैटल भी अच्छा। अंतिम गेंद पे चाहिए 3। देखिए दाद देनी पड़ेगी गुलनवाज की। अभी आए हैं, पहली गेंद इस सिचुएशन में आकर के छक्का लगाए हैं। गजब की बल्लेबाजी। इसी के साथ 100 का आंकड़ा पूरा करते हुए 3 रन चाहिए जीतने के लिए। गुलनवाज गुल खिला दिया है। 1 गेंद 3 की दरकार, किसकी बनेगी सरकार? हार्ट बीट बढ़ती हुई। और पुल किया है, पीछे फील्डर, क्या कैच होगा? वो पकड़ लिया है कैच। और इस मुकाबले को 2 रनों से विक्टोरियन की टीम ने जीत ली है। बहुत ही रोचक मुकाबला रहा। उतार रहा, चढ़ाव रहा, आगे रहा, पीछे रहा, कभी विक्टोरियन की तरफ, कभी कैपिटल की तरफ। और इस तरीके से अंत में मुकाबला जो है वो जीत लिया है टीम विक्टोरियन। 2 रनों से ये जीत नहीं है। होने वाला है हरिकेन्स और नाइट राइडर्स के बीच। तो आप लोग बने रहिएगा और मुकाबला देखना ना भूलिएगा। जुड़ेंगे हम अगले इनिंग में वापस फिर से कमेंट्री बॉक्स में। उससे पहले हम चलेंगे सीधा सुशील के पास, आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे सुशील। चलिए, टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आ जाएंगे। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आ जाएंगे।